स्वागत है आपका सिटी न्यूज गंगापुर सिटी में और इस वक्त मौजूद है गंगापुर सिटी के राजकीय पीजी कॉलेज खेल मैदान पर, जहां पर देखा जा रहा है कि आज टेम्पू अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं और उसी के चलते यहां पर काफी तादाद के अंदर टेम्पू लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और तमाम टेम्पू चालक यहाँ पहुंचे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टेम्पो का हुजूम उमड़ पड़ा है और यहाँ पर बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ है मामला। हमारे समक्ष मौजूद है कलीम भाई। क्या मामला? काफी सारे टेम्पो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और काफी चुनाव हो रहे हैं बस। अच्छा चुनाव हो रहे हैं, 2 गुट दिख रहे हैं जी। क्या पता, देखो हम लोग तो इस चीज से घर बाहर है चुनाव प्रक्रिया से। तो इसकी विस्तार से जानकारी कौन दे सकता है? अख्तर भाई अभी फोन पर हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों क्या मामला है? फिरोज भाई सामने। फिरोज भाई क्या मामला है? टेम्पो कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? ये भाई साहब को चुनाव हो रहे हैं, उसकी मीटिंग है। अच्छा, तो हमारे सब टेम्पो वाले यहाँ हैं, हम चुनाव कराना नहीं चाहते। हमारा छोटू अध्यक्ष है। अच्छा, हमारे लिए छोटू अध्यक्ष चाहिए। किस चीज के चुनाव हो रहे हैं? ये टेम्पो वाले हमारे अध्यक्ष साहब जानकारी देंगे इस चीज की। हमारे समक्ष मौजूद है अख्तर भाई। अख्तर भाई क्या मामला? काफी सारे टेम्पो इकट्ठे हो रहे हैं आज कॉलेज के फील्ड में और काफी लोग भी यहाँ पर एकत्रित है। ठीक है, चुनाव का टाइम मार्च का था हमारा और अभी चुनाव करवा रहे हैं। कोई ये हुक्म वकील है जो आज पैसे लेके और क्या नहीं 10-10 हजार रुपये ले रहा है, चुनाव करवा रहा है अपनी मर्जी से। अच्छा, ये है, हम तो व्यवस्था बनाने लग रहे हैं। 15 तारीख आज रूट से चलाने थे, इसलिए इनको इकट्ठे करें जी। रूट से चलाने थे, आज सबको रूट नंबर दे दिए गाड़ियों को। ये बात है, अब वो न करे हम रूट से नहीं चलाए, हम चुनाव करा देंगे। तो चुनाव क्या उसका सॉल्यूशन थोड़ी होगा? शहर के अंदर यातायात व्यवस्था पूर्णतः गड़बड़ाई हुई है। अब क्या करें, पत्रकार उनके साथ है भैया, अब रोजीना अखबार में निकाल देते हैं। तो अब ये चुनाव क्या जबरदस्ती किया जा रहा है? जबरदस्ती इनसे पूछ लो, पूरे ऑटो वाले हैं, इनसे पूछ लो कोई चुनाव चाहता है क्या? हम तो कोई चुनाव नहीं चाहते, किसी से चुनाव नहीं चाहते। सारे ऑटो वाले खड़े सबसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तमाम टेम्पो चालक यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई चुनाव कराना नहीं। हमारा छोटू अध्यक्ष है सर। कोई क्यों? मेरे नहीं है, घर की गाड़ी है। छोटू अध्यक्ष है भाई साहब हमारा। तो हमारा छोटू अध्यक्ष है, 1 नंबर आदमी है, सबसे बढ़िया आदमी है, मुकाबले कोई आदमी नहीं है। और हमको और कोई चाहिए भी नहीं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि फिर से चुनाव कराया जा रहा है? ये तो दलाल करवा रहे हैं और है जो हम तो चुनाव नहीं करवाना चाहते, हम कोई चुनाव नहीं कराना चाहते। और सामने छोटू तो बढ़िया आदमी भी नहीं है कोई, हम कोई चुनाव नहीं कराना चाहते। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं तमाम टेम्पो चालक यहाँ पर मौजूद है और जो चुनाव की यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है उसके विपक्ष में रिजल्ट आता नजर आ रहा है कि यहाँ पर टेम्पो चालकों के जो अध्यक्ष हैं वो छोटू हैं और छोटू को ही अध्यक्ष चुनना चाहते हैं और तमाम लोग उन्हीं के फेवर में यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरे पक्ष द्वारा भी बोलो क्या मामला है? यहाँ टेम्पो चालक क्यों इकट्ठे हुए हैं? और हम छोटू भाई को देंगे और छोटू भाई रहना चाहिए हमारे साथ। नहीं देंगे नहीं, छोटू भाई रहेगा और कोई चुनाव नहीं होगा, छोटू भाई रहेगा। जोर से लगा रहे छोटू भाई जिंदाबाद, छोटू भाई जिंदाबाद, छोटू अध्यक्ष जिंदाबाद, छोटू अध्यक्ष जिंदाबाद, छोटू अध्यक्ष जिंदाबाद। और हमारे अध्यक्ष भाई अपना ले ले पर्सनल है। हाँ, क्या मामला आप बताएं? मामला नहीं है, बोले ना। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं ये टेम्पू अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के नाम से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी तादाद में यहाँ पर टेम्पू एकत्रित है। गंगापुर सिटी के तमाम टेम्पू यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राजकीय पीजी कॉलेज खेल मैदान के अंदर ये लोग एकत्रित हैं और जैसे हमें सूचना मिली थी हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोगों से जब वार्ता की है तो टेम्पू चालकों के जो अध्यक्ष हैं उसके चुनाव को लेकर ये मामला सामने आ रहा है और सभी लोगों की रजामंदी सामने आ रही है कि हमारा जो अध्यक्ष है वो छोटू ही रहना चाहिए और छोटू को ही ये लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं।
अच्छा अध्यक्ष साहब कहाँ हैं? अच्छा और कोई भी आ रहा है? आ रहे हैं। आईटी मैडम आ रही है, सुनने में आ रहा है कि आरटीओ मैडम भी आ रही है। अच्छा अच्छा, कब तक आ रही हैं? अभी हमारे भाई साहब आ जा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक करके तमाम टेम्पू यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी अपना छोटू भाई को अपना समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम टेम्पुओं की जो तादाद है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल टेम्पू हो, चाहे वो बैटरी रिक्शा हो, तमाम का तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। और उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी तो आईटी मैडम ने की, प्रशासन ने की थी कि रूट से चलो, तो हम रूट से ही चल रहे हैं साहब, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हमको चुनाव कराना नहीं चाहते, हमको अध्यक्ष से कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष हो तो एक ही हो हमारा, और हमारा अध्यक्ष हो तो एक ही हो, छोटू। हमको और कोई अध्यक्ष नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं छोटू भाई का एक बहुमत यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है छोटू भाई को, और तमाम लोग यहाँ पर छोटू भाई का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। छोटू भाई फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनसे भी मिलना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि अभी कहीं पर वो गए हुए हैं और उसके बाद आरटीओ मैडम भी यहाँ पर आने वाली है। जैसे आरटीओ मैडम आएगी उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ मामला यहाँ पर निकलता है। और आज तमाम जो ऑटो है वो राजकीय पीजी कॉलेज के खेल मैदान पर एकत्रित हैं। तो दोस्तों बने रहे अगली अपडेट के लिए, तब तक खबर को शेयर करना न भूलें। इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गंगापुर सिटी पर सलीम खान के साथ राजकीय पीजी कॉलेज खेल मैदान से लाइव तस्वीरें। खबर को शेयर करना न भूलें। आपका अपना चैनल सिटी न्यूज गंगापुर सिटी। वेलकम बैक सिटी न्यूज गंगापुर सिटी। इस वक्त मौजूद गंगापुर सिटी के राजकीय पीजी कॉलेज मैदान पर, जहां पर पहुंची है आरटीओ मैम और सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत तमाम जानकारी की जा रही टेम्पू चालकों के साथ साझा। तो आज हम जो इकट्ठे हुए हैं इसमें हम रोड सेफ्टी वीक जो हमारा चल रहा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह 32वां है ये, और इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। हमने कल भी मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी थी और आज भी हम चाह रहे हैं कि वाहन चालकों को हम एक प्रेरणा दें और कुछ नियम होते हैं अपने रोड पे चलने के, वो उनके बारे में हम बताएं। जैसे रोड संकेत होते हैं, आपको जानते हैं, रोड पे चलते तो दोनों तरफ बोर्ड लगे होते हैं, सामने लगे होते हैं, हमें कहीं उनकी जानकारी नहीं होती। रॉन्ग वे में चलना, जाम लगना, ये बहुत समस्याएं हैं अपने सिटी की, क्योंकि रोड ज्यादा थोड़ी नहीं है, अतिक्रमण है, कुछ हम वाहनों को खड़ा करके चले जाते हैं, वहाँ पे फिर जाम लग जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि अपन को समस्या तो अपन को भी होती है, दूसरों को भी होती है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा अवगत कराएंगे। कुछ एक दो हमारे गाइडलाइन है जो गुड सैमरिटन है, और एक दो चीजें हैं जो सड़क दुर्घटनाओं में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हम सबसे पहले हम रोड से संकेतों के बारे में बताएंगे। आपको पता ही होगा कि 3 तरह के होते हैं ये। आदेशात्मक, जिसमें आदेश देते हैं, मतलब उसका मतलब ये है कि आपको करना ही है। ये सर्किल है तो उसमें आपको घूम के ही जाना है, कि आप सीधा नहीं जा सकते। ओवरब्रिज का पता होगा, हाइट वगैरह का पता होगा कि 3.5 फीट हाइट है, तो उसी में ही अपन को वो भी वाहन लेके जा सकते हैं 3.5 हाइट है। अगर इसे बड़ा लेके जाओगे तो आप फंसोगे उसपे। और सूचनात्मक होते हैं जो सूचना देते हैं अपन को, जैसे आगे हॉस्पिटल है, आगे आराम गृह है, आगे स्कूल है, जैसे तकनीकी आबादी क्षेत्र पे धीरे चले, स्पीड लिमिट, ये अपनी सूचना का है, एक संकेत देते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, तो इनका अपन को पालन करना है। और जैसे अपन रोड पे चल रहे हैं तो अपन रोंग वे में ना चले, अपना ही उसमें चले। कई बार रोंग वे में स्पीड में होने की वजह से हादसे हो जाते हैं, और आप जानते हो कि बड़े वाहन के आगे छोटे वाहन का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो जितना हो सके कि स्पीड से अपने कंट्रोल में रखें और ओवर क्राउडिंग ना करें। कई बार क्या ओवर क्राउडिंग में आप जानते हो कि बैलेंस नहीं बन पाता है घुमाव पे, और वो हादसे का कारण बन जाता है। उसके बाद हम बताना चाहेंगे गुड सैमरिटन के बारे में। ये हाईकोर्ट का एक गुड सैमरिटन के बारे में उन्होंने बोला है। इसमें ये कहा गया है कि अगर रोड पे अपन दुर्घटना हो जाती है और अपन को कोई लोग पड़े हुए मिलते हैं, तो अपन को खुद इग्नोर नहीं करना है, उसको उठा के आपके पास कोई साधन है या आप किसी की हेल्प लेकर के उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो वहाँ पर आपको ना तो डॉक्टर रोकेगा, ना आपसे कहेगा कि बिल भरो, कुछ नहीं करना है। आप उसको एडमिट करा करके और आप वहाँ से जा सकते हो।
उसके बाद अगर आप पुलिस की बात है, कहते हैं पुलिस केस में हम फंस जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं इसकी सहायता करने की, आपने उसको देखा है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, गाड़ी नंबर आपको याद है या कोई ऐसी बात है, तो आपको उसमें सहायता करने के लिए आप अगर पुलिस स्टेशन में जाते भी हो तो वहाँ सिर्फ आपको एक बार बुलाया जाएगा। वो भी आपके ऊपर है कि आप पुलिस स्टेशन में आपका बयान देना चाहोगे या आप कहीं और देना चाहोगे। उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आपकी मर्जी है तो दोगे, वरना नहीं दोगे। तो इसमें किसी भी केस में आपका नाम इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको बताना है और आप चाहते हैं कि ये चीज गुप्त रहे, तो वो भी गुप्त रखी जाएगी। और आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है जो 5,000 रुपए है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो उसको इग्नोर ना करें और देखें इसको। कई बार क्या है कि अपने थोड़ा सा प्रयास किसी की जिंदगी बचा देता है। समय आजकल बहुत बलवान है, किसी के लिए समय 5 मिनट में बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है। वो 5 मिनट अगर अपने चले जाते हैं तो उसमें अपन को दुख नहीं होना चाहिए कि अपना किसी की जिंदगी बच जाए। तो कभी भी ऐसी दुर्घटना हो या अपन देखें तो उसको इग्नोर ना करें, 2 मिनट के लिए रुक करके देखी जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने भी मिल जाते हैं। अपन सोचते हैं कि अपने क्या है, बाद में घर जाके अपन सोचते, अपन को पता चलता है यार वो तो एक्सीडेंट में अपना चाचा का लड़का था या हमारा कोई रिलेटिव था, और अपन फिर बाद में पछताते रहते हैं कि यार अपन रोकते तो अपन सहायता कर देते या कोई बात हो जाती। तो ऐसा नहीं हो, चाहे कोई भी हो, थोड़ा एक बार रोक के देखना जरूरी है। उसके बाद अपना रूट का बात कर लेते हैं। तो रूट में किस किस को प्रॉब्लम है थोड़ा सा हमें बताएं। किसी से नहीं है सर भाई, रूट से आपको ये है कि आपको एक रोजगार मिलेगा। ये मत सोचो कि आप रूट पे चलने से मैं पाबंद हो जाऊंगा, पाबंद नहीं होगे। इसमें क्या है कि हर टेम्पो वाले को रोजगार मिलेगा, सवारियाँ मिलेगी। अब आप इधर उधर भाग रहे हो, इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं। आपकी सवारी कोई और लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपने रूट बना रहे हैं 8, ठीक है। 8 रूट में पार्किंग देंगे हम दोनों तरफ। आपको पार्किंग से रजिस्टर में एंट्री करके छोड़ेंगे, तो आप वहाँ से आते हुए सवारी लेके जाओगे। आपके फिक्स 5 मिनट बाद दूसरा टेम्पो आएगा, तो आपकी सवारी तो पूरी हो गई, वो 5 मिनट वाला दूसरी सवारी लेके जाएगा। इस तरीके से आपको एक रूट चार्ट के अनुसार सवारी भी अच्छी मिलेगी और किराए भी आपको निर्धारित कर देंगे, ताकि उससे दिक्कत नहीं आएगी। पार्किंग स्पेस हो जाएगी। जैसे आप अलीगंज वालों को अलीगंज की साइड देंगे, उदय मोड़ वालों को उदय का, ऐसा एक हमने रूट बनाया है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 बार लगता है अटपटा सा, लेकिन फिक्स हो जाएगा अपना। समझ रहे हो? इसको ऐसा मत सोचो कि यार हमें पाबंद करे, पाबंद नहीं है। इससे अपनी यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी। और अपन लगा करके खड़े हो जाते हैं फवारे पे, जाम लगता है, पुलिस वाले भगाते हैं, फालतू की बातें होती है। ऐसा नहीं होगा उसमें। आपको जैसे स्टेशन से अपना सारे कनेक्ट करे हैं, तो स्टेशन से अपने फर्स्ट तो सीपी हॉस्पिटल है, ठीक है, फवारा होते हुए, ईदगाह होते हुए, और फिर सेकंड अपना सारोदा मोड़, कॉलेज, नानुती रोड, उदय मोड़, तो बड़ी उदय। इस तरह से हमने 8 रूट बनाए, जिसमें आपको जैसा उचित लगे उस रूट में आप ले लो। और इसमें आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इसकी हम आपको गारंटी लेते हैं। इससे क्या आपको प्रॉपर सवारी मिलेगी, यातायात अच्छा रहेगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, और सबको क्या है एक रोजगार मिल जाएगा अच्छा। समझ गए? उसमें ये है कि 5 मिनट बाद टेम्पो आएगा, अपनी सवारी तो पूरी गई ना, फिर अगला वाला जाने, उसके बाद उससे अगले वाला। और उसमें हम ये भी तय करेंगे कि अगर 1 नंबर रूट वाला 1 नंबर पे चले, दूसरे नंबर वाला रूट वाला आपकी सवारी लेके नहीं जाएगा। इसकी हम पाबंदी करेंगे। तो आपको हमने 15 तारीख का टाइम दिया था कि आप अपने रूट बना लो, और रूट के बाद आपका रूट फिक्स हो जाएगा, उसमें नंबर लिखवा देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना। ये जो टेम्पो वाले हैं ये सारे मानने को तैयार हैं, नहीं मानने वाले को चुनाव करा रहे हैं। ये सारे मानने को तैयार हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी बात सुनो, ये बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। इसी बात का बहिष्कार है इनका। मैं सुनो, चुनाव कराओगे तो भी वही व्यवस्था बनेगी, और नहीं ये नहीं करा रहे, ये कराने वाले रूट अलग है। ये तो रूट चालू कर दिए इन्हें, तो ये वो है। भाई आपको मैं बताऊं, देखो टाइम हर चीज में लगता है, व्यवस्था बनने में समय लगेगा, लेकिन आपको 10-15 दिन अटपटा लगेगा, महीना भर अटपटा लगेगा। उसके बाद में आप बड़ी बड़ी सिटी में भी देखते हो रूट बने हुए हैं,
पता होगा आपको। हाँ, तो इसी तरह से अपन को करना है। तो अपनी अभी छोटी सिटी है, कभी जिला बनेगा फ्यूचर में तो व्यवस्था तो अपनी है। अभी देखो एरिया अपना छोटा है, हमने इसको एरिया को बढ़वाया है। हम परमिट के लिए बोलेंगे कि थोड़ा परमिट एरिया में बढ़ाए नगर पालिका का, लेकिन अपन पहले अपनी शुरुआत तो करें, कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे तभी तो अपन कामयाबी मिलेगी। तो रूट में आप ये मत सोचना कि आपको नुकसान है, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, और फायदा ही होगा। इसकी हम कोशिश पूरी करेंगे। और अध्यक्ष का जो आपका चुनाव वो आपका निजी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि देखो व्यवस्था वैसी ही बनेगी, चाहे अध्यक्ष का चुनाव लड़ो या मत लड़ो। कॉलेज में बाद में करेंगे। जैसे सभी को पता है आपको कि आप जैसे टेम्पो वगैरह चलाते हो तो जहाँ पे सवारी मिल जाती है ना आपको, आप वहीं रोक देते हो। थोड़ा उसको साइड में लेकर रोको तो पीछे वाली सवारी का भी थोड़ा सही रहता है। जैसे पीछे वाला आपका ब्रेक नहीं लगा पाता ढंग से, आपका नुकसान होगा या उसको होगा, तो फिर जनहानि होगी। दूसरी बात, हर व्यक्ति के पास लाइसेंस होना चाहिए चलाने के लिए। आप ऐसे नहीं करो तो बिना लाइसेंस के हम गाड़ी वगैरह चला लें, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। गाड़ी के कागज पूरे रखो साथ में, बाद में आप बोलते हो चालान काट दिया या फिर और कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं। हमेशा डिजी लॉकर में रखो या फिर अपने पास मूल दस्तावेज हमेशा होने चाहिए, ठीक है। और धन्यवाद आपको। अब हम चाहेंगे कि अध्यक्ष साहब भी अपने 2 शब्द बोले। जैसे मैडम ने आपको बताया पूरी चीज, तो अपन अगर सही चलेंगे तो अपनी इज्जत होगी। आज ना कछु आदमी अपन से क्या कहता है, यार ये टेम्पो वालों ने सारी व्यवस्था खराब कर दी। और कुछ लोगों की वजह से वो, तुम सब नहीं है उसमें, जो खुद चलाने वाले हैं उनको कोई दोष नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी चलते हैं। तो अपनी इस शहर के प्रति व्यवस्था बनाने की अपनी खुद की जिम्मेदारी है इस चीज की। भाई अपनी भी छवि खराब होती है, पूरी पब्लिक की छवि खराब होती है। हर आदमी अपन गाली देता है, तो देता है इसी कारण देता है कि अपन ये व्यवस्था अपनी, अभी भाई साहबों ने बताई कि जैसे एक अगला टेम्पू जा रहा है और पीछे वाले रोका तो सवारी ने वो, लेकिन वो पिछला रुक गया, उसने सवारी बैठा ली, आगे वाले का दिल नहीं दुखेगा। भाई रोका तो वो है, तो सवारी उसी में बैठे। तो ये जो रूट है ना, इससे तुम्हें यही बेनिफिट मिलने वाला है कि वो अगला रुका है वही रुकेगा, क्योंकि अपना आप सवारी से बहन जी भाई साहब कोई कहने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने की नहीं है कि आ जाओ भाई साहब यहाँ बैठ जाओ, वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना आप लिखा है, सवारी खुद ही बैठ जाएगी। और अब हमने यहाँ से करौली फाटक से जब से चालू कराने रूट, वहाँ सवारी अपना आप सालों देखी, अपना आप माही आने लग गई। वहाँ से टेम्पू चालू हो गए और वो सवारी मिलती है उनको। तो ऐसे क्या है, पहले ईदगाह मोड़ पे कोई टेम्पू वाला जाने के लिए राजी नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से हमने 4 आदमी हमारे खुद के माँ करे, तो आज कम से कम 100 टेम्पू चल रहे हैं ईदगाह मोड़ पे, और चल रहे हैं, सवारी मिल रही है ना, क्या नहीं मिल रही बता। तो ऐसे ही यही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। और तुम तो खैर राजी है, तुमसे कहने की जरूरत भी नहीं है। अब जो नहीं है राजी, वो प्रशासन जाने, उनका काम, ये जाने मत जाने, अपन ने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन राजी है उसमें। दूसरा बार रूट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको प्रॉपर सवारी मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक जना बैठ गया टेम्पो में और आप छोड़ने चलो आगे उसको। रूट होगी, आपको टेम्पो भरेगा, 3 मिलेगी 4 मिलेगी, भरा हुआ टेम्पो जाएगा आपका रूट के हिसाब से, क्योंकि टाइम का डिफरेंस रहेगा तो ऑटोमेटिक बैठेगा। भाई हमने इस संचालन किया है कि रजिस्टर मेंटेन करेंगे। रजिस्टर के बाद में वहाँ पर एक आदमी होगा रेलवे स्टेशन पर, वो आदमी आपका टेम्पो छोड़ेगा, आप जाओगे एंट्री करा करके, और आपको फिक्स टाइम मिलेगा। आप सवारियां वहीं खड़ी होगी, आपको सवारियां खुद बैठेंगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद में 5 मिनट बाद वो टेम्पो आएगा, तो 5 मिनट का गैप तो बहुत होता है। तो आपकी सवारी तो मिल गई, उसके 5 मिनट वाला को उसको मिल जाएगी। इस तरीके से प्रॉपर वे स्टार्ट हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन उसको संचालन करने में आप हमारी मदद करोगे तो यातायात व्यवस्था सुधरेगी। अपने पास सिर्फ वाहन टेम्पो ही है, यहाँ पर मिनी बसें नहीं है। माधोपुर मिनी बसें है, उनका भी रूट है, वो भी टाइम से जाती है, अपना टाइम फिक्स होता है। इस तरह से आप लोगों को एक टाइम भी हो जाएगा, नाइट वालों को नाइट में, डे वालों को डे में। वो एक पूरा, आप जैसे आप चाहो, कोई डे में रुकना चाह रहा है, कोई नाइट में है, वो सब आपका ऊपर है। बस आप रूट चार्ट में अपना मेंशन कर दो कि मैं 1 नंबर रूट में चलना चाहता हूँ, मैं 2 में चलना चाहता हूँ, 3 में। इससे एक बार शुरुआत करके देखो, अगर आपको फायदा होता है तो आप हमें बताना, अगर नहीं होता तो हम दूसरी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अगर आज भी तुम वहीं चलते हो, कॉलेज वाले कॉलेज पे ही चलते हैं, ना कि वहाँ जाते, नहीं जाने, कोई जाने को तैयार नहीं है दूसरी जगह। समस्या कहीं नहीं है इसमें, खाली मिसगाइड है। मैंने कह दिया मिसगाइड कर दिया दूसरे को, एक बार ने कर दिया 4 को नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ चल रहे हो वहाँ चल ही रहे हो, आज भी चल रहे हो तुम, वहीं चल रहे हो ना। कॉलेज वाले कॉलेज ही चलते, सालोदे वाले सालोदे ही चलते। मैंने सालोदे के इनसे कही मैंने कॉलेज ले नहीं लिया भाई साहब, तो हमारे सालोदे तो चलने वाले तो वहीं हो तुम, कहीं दिक्कत नहीं है, खाली ये मिसगाइड है और कुछ नहीं है। और तुम सहमत है, कोई दिक्कत नहीं, तुमने ले लिए वो तुम चालू कर देना, मैडम बताएंगे अपन को, उस दिन अपन को चालू कर देना। कल आज तो खैर नहीं होगा, लेकिन कल से अपन बैठ के डिसाइड कर लेंगे। नंबर अपन ने लगाई दिए करीब करीब, कर लो, लिस्ट बना लो। और वो नहीं आ रहे, उनकी सरदर्दी इनकी अपनी नहीं है, किसी से अपन लड़े नहीं भाई, हम किसी से नहीं लड़े, हम किसी से नहीं लड़े, हमारा क्या काम किसी से लड़े, राजी खुशी जो है वो। हाँ अगर दिक्कत आएगी तो हम इन अधिकारियों से बात करेंगे भाई, अधिकारियों से कहेंगे कि साहब ये परेशानी हमारे सामने। तो देखो कोई पेड़ अपन ने लगाया नहीं, उससे पहले अपन फल की सोच रहे हैं, फल आएगा कि नहीं आएगा। फल की तो जब सोचेंगे पेड़ लगे, पेड़ लगा ही नहीं अभी भाई, पेड़ तो लगा नहीं और फल की सोच ली। अब उदय वाली गाड़ियां उदय ही चलती हैं, वो तो ना कि बाजार में चले ही नहीं बेचारे वे, क्योंकि वो तो वहीं चलती है ना, तो फिर कहाँ है दिक्कत। ईदगाह मोड़ वाली ईदगाह मोड़ ही चल रही है आज भी, पहले भी ईदगाह मोड़ ही चल रही है, आज भी ईदगाह मोड़ ही है। रही बात कोई का रूट अगर आउट हो गया है तो वो चेंज करवा ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है भाई। कोई का उल्टा सीधा हो गया है, कोई चाहता है कि मैं तो भाई साहब मेरे घर यहाँ है, तो वो जो भी हो गया वही तो। जैसे हम कॉलेज चलने वाले, हमको सालों तक कोई बुकिंग मिल गई पर्सनल में, नहीं बुकिंग पर्सनल जा सकता है। सुनो मेरी बात, पर्सनल में जा सकता है। 1 मिनट सुनो मेरी बात, बुकिंग का रोल्स इस टेम्पो में नहीं है। पहली बात तो मेरी बात सुन लो आप, बैठ जाओ ना यार। बुकिंग से कोई मतलब नहीं है। सवारी कोई तुम्हारी बीमार है, कोई घर की पर्सनल सवारी है, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो पूरे गंगापुर में। और जैसे तुम गाँव के भाई, जैसा हवाल तुम्हारा कोई बीमार है, कहीं भी मिल जाए बीमार तो आप वो सवारी उतार सकते हो। जैसे स्टेशन सवारी है तुम्हारे में, स्टेशन चल रहे हो और बीमार तुमको सैनिक नगर मिल गया, पहले अपना फर्ज है बीमार को ले जाओ, उस सवारी को उतारो, पहले बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाओ, कहीं जाओ, कोई रोक नहीं तुम्हारे। वो को वही कहानी है, कुछ नहीं है इसमें। तुम कहीं भी जा सकते हो, अपनी सवारी, और कोई बीमार कोई और काम वो अलग चीज है। गाड़ी खराब हो गई तुम्हारी कॉलेज पे और तुम कराते हो सालोदे मोड़ पे, तो जाओगे सालोदे, कौन मना कर रहा है। बुकिंग की बात कर रहे हो, जैसे कहीं होगी तो आपकी पर्सनल बुकिंग होगी, वो आपके रजिस्टर में मेंटेन तो होगी नहीं वहाँ पे, वहाँ से जो टेम्पो चलेगा वो तो चलेगा, आपकी बुकिंग पर्सनल, उसमें कोई यही नहीं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सवारी नहीं लेनी, लेकिन ये नहीं है कि मैं एक काम जरूर नहीं करना अपन को, कि जैसे मैंने राशिद में 4 आदमी मेरी सवारी है स्टेशन की, और वहाँ बैठ गए कि भाई साहब वो तो मत छोड़ना आपको, तो उसमें उसको नाम बता दिया। हम पूछेंगे ड्राइवर का नाम सवारी से, अगर सवारी बता देगी तो ही घर की मानी जाएंगी, ना कि आपकी मानी जाएंगी फिर वो सवारी। भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो सवारी अगर आपका नाम पता पूरा बता देती है तो हम मान लें घर की है, कोई दिक्कत नहीं। तो साहब सही है ना, राइट बात है। बुकिंग की जगह बुकिंग ईमानदारी से देखो और सबको मिले। आज क्या हो रहा है, आज क्या होता है, जो क्यों ये हट रहे हैं, जो क्यों हट रहे हैं, ये 20 रोड में खड़े करने वाले हैं। हमारे की कंडीशन आपको पता है क्या होता है। हमारे पे इधर की साइड में जहाँ अपना स्टैंड है, वहाँ टेम्पू लगा के सही आदमी वहीं खड़ा करता है, इधर की साइड में खड़ा कर रहा है, और बाजार की सब बाजार वाला वो जो वो बाजार में कर देगा, यहाँ सवारी आएगी नहीं। तो आज भी तुम्हारे लिए तो यही परेशानी है, सही आदमी के लिए तो आज भी धंधा नहीं की, वो तो उनके लिए नुकसान है जो 20 रोड में भर रहे हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर कोई समस्या आएगी तो एडीएम साहब से भी हमारी बात हुई है, इनसे करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे अलग थोड़ी है, ये तुम में से ही है भाई। अपन इनका सहयोग करेंगे, ये हमारा करेंगे। अपन अगर इनका सहयोग नहीं करा तो ये हमारा कभी नहीं करे। अंदर स्टेशन में गाड़ी जाती है, पार्किंग वो अलग चीज है। राशिद भाई थोड़ी जगह वो तो कर जाएगी, जगह मिलेगी वहाँ। अलग से बनवाने की बात चल रही है, अलग से पार्किंग के लिए सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं। हम ये कहानी वही तो हो रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स पहुँच चुके हैं वहाँ पे, लगा दी हमने फाइल, वहाँ पे लग रही है, 4 फाइल लगाई है हमने यूनियन तरफ से। वहाँ पार्किंग मिलेगी अपन के लिए अलग, और नहीं भी मिलेगी तो तुम रूट तो चालू करो। साहब एडीएम साहब ने कहा है चालू कर दो, मैं कह दूँ
भाई हम पूरी सहायता करें। ये अधिकारी अपने साथ है, लेकिन ये साथ जब है जब अपन इनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात। और अपन इनका सहयोग नहीं करेंगे तो भैया कोई साथ नहीं है, फिर तुमको तुम्हारी भुगतनी पड़ेगी। नहीं सुनो, आप पहले आप स्टार्ट करो। सहयोग ना करना वो हमारे ऊपर लो ना आप। तो पहले आप छटनी तो होए, छटनी ही नहीं है, अभी तो भीड़ चाल चल रही है। बात वही आ गई, छटनी हो जाए तो नहीं पता चले ना कि कौन कौन बदमाशी कर रहा है, तो उसको फिर हम देखेंगे ना। हमने उसको बोला था आपको कि आप रूट तैयार कर लो और अपना बता दो कौन कौन इच्छुक है। अगर जो इच्छुक नहीं है उसके बाद तो सारे सब इच्छुक है, हम तो सब इच्छुक है। बहिष्कार कर रहा है, कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनाव नहीं किया। हमें नहीं किया कोई चुनाव। हमारे आज चुनाव की डेट फार्म भर दो, अध्यक्ष का चुनाव लड़ो। देखो मैं बताऊं, 10-10 हजार रुपये तुम लगा करके ये जो अध्यक्ष का चुनाव वगैरह लड़ रहे हो, इससे क्या फायदा हो जाएगा? कोई लड़ा, दो जने नहीं, ये दो जने बदमाश मेरी बात सुनो, तो 2 जने हैं पेशी बन गया अध्यक्ष और कुछ नहीं हुआ उनका। बदमाश पहले भी चोर है, चोर। सुनो मेरी बात, किसी के बारे में कोई बात नहीं आप कह रहे हो, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराओ ना उस 10,000 में। अपने घर के खर्चे में काम आएंगे, बहुत उनके तो चीजों में टेम्पो नहीं है आएंगे। ना मैडम, मरवा रहे हैं वो तो मिसगाइड करके इनको। सुनो मेरी बात, नुकसान इनको हो रहा, अब मैं कोई करूंगा तो नुकसान तो इनका होगा बेचारों का। मैं ये कहना गलत तो मैं कर गया, नुकसान भी इनका होगा। जिसके अध्यक्ष जिसको बनाओ ना, उसके खुद के टेम्पो होने चाहिए, बस ये आप कंडीशन रखो। ऐसे किसी को भी आप उठा के बना लोगे तो जब वो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं समझेगा, उसके खुद के साधन नहीं है, तो वो क्या प्रॉब्लम समझेगा आप लोगों की? मुझे क्या पता है ऑटो के बारे में, कैसे कागज बनते, क्या होता है? अध्यक्ष उसको बनाओ जिसको आप लोगों से हमदर्दी है और जो आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सके, जिसको पता है कि उसके खुद के साधन है, समझ रहे हो? जिसके साधन नहीं है आप उसको अध्यक्ष बना रहे हो, ऐसे कैसे बन जाएगा? ये कोई तरीका थोड़ा है, हर कंडीशन होती है हर चीज की, समझ रहे हो? टीचर का अध्यक्ष बनते तो उसमें टीचर ही होना अनिवार्य है। ऐसे नहीं है किसी को उठा करके भाई बाहर का कोई आदमी है वो अध्यक्ष बन गया, ऐसे मत बनाओ। आप लोगों में से ही होना चाहिए अध्यक्ष भी, और जिसको पास खुद का साधन हो और जो आपकी समस्याओं को समझे और ये हर डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी हो, जो कभी आपको प्रॉब्लम हो तो वो आपकी आगे भी आए, प्रशासन से बात भी करे और हर चीजों के लिए हमेशा अवेयर रहे। आपके लिए कोई सहायता हो तो वो भी करे, ऐसा आदमी चुनो। मैं ये नहीं कहूँगी आप छोटू जी को भी पसंद करो या कोई अन्य करो, वो हमें आपका निजी मामला है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जिसके खुद के साधन हो ना उसी को आप अध्यक्ष के लिए चुनो। जिसके साधन नहीं है उसको आप बहिष्कार कर सकते हो। भाई तेरे पास साधन नहीं, तू कैसे अध्यक्ष बन रहा है, ये आप लोग को बोल सकते हो। हाँ, तो यही होना चाहिए। जिसके पास में अपना खुद का साधन है, चाहे एक ही टेम्पो हो, उसको बनाओ, लेकिन उसके पास साधन नहीं है उसको आप बना रहे हो, ये कौन सा तरीका होगा? हम नहीं बना रहे मैडम, हम तो गए नहीं बना रहे। कोई भी होता है, ये अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जो करवा रहे वकील का क्या मैटर है? तो आप लोग का निजी मैटर है ना, तो आप लोग खुद भी तो कर सकते हो। एक चिट बनाओ, एक बॉक्स रखो, 2 बॉक्सों में जहाँ भी है उसमें खुद ही डाल लो, हो गया चुनाव। तो ये तो कोई यही को रखना, हमें बुला लो, हम कर लेंगे। भाई आप लोग पैसे खर्च करने से क्या होगा? हमारे अध्यक्ष के जाओ, छोटू भाई अध्यक्ष के जाओ, छोटू भाई बैठा आराम से, प्यार से। अब हमारा जो सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बात और कर लो, तो समझ लो कोई चीज। सप्ताह के अंदर आपको भी सहयोग करना है, हमें भी करना है और आम जनता को करना है, और मीडिया के माध्यम से हम सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने घर में भी सबके मोटरसाइकिल वगैरह है, किसी की कार भी है, कोई ट्रक भी चला रहा है परिवार में से, तो सबको ये बोलना है कि मोटरसाइकिल वाले अपना हेलमेट लगा के चले, अच्छा ISI मार्क का लगाए, तो जिंदगी भर अपन को हेलमेट चलाना है। ये तो है नहीं कि अपन 2 दिन लगा के पटकना है। एक अच्छा मार्क का लोगे, बढ़िया ISI मार्क का, तो वो काफी लंबा चलेगा और उससे अपनी सेफ्टी भी है।
कई बार अपन लोकल ब्रांड के ले लेते हैं भाई, चालान से बचने के लिए कि 200-300 रुपए का ले लिया और सर पे लगा के चल दिए, और जरा सी टक्कर हुई और टूट के गिर गया, उससे क्या हुआ? फायदा थोड़ा हुआ, अपन को नुकसान ही हुआ। एक पैसे गए, ऊपर से अपने खुद का शरीर। दूसरी चीज है अपने पास में जो छोटी टैक्सी चलाते हैं या अपन और भी साधन चलाते हैं 4 व्हीलर, उसमें हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट ही समझो कि यार अपन को जकड़न हो रही है, इसको अपन अगर अपन रोज कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा। इससे ये है कि आजकल आप जानते हो कि आजकल जो कंपनियां हैं वो जो कारें या टैक्सी जो भी बना रही है, वो आपको पता है कि एयर बैग जब भी खुलेंगे जब आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे, वरना एयर बैग नहीं खुलेंगे। तो सीट बेल्ट प्रयोग करें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें और यातायात नियमों का पालन करें। और सवारियों को जब आप बिठाते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर साइड देख करके ही सवारी को बिठाए, चलते रोड पे नहीं बिठाए। कई बार क्या है कि इसको पीछे का ध्यान नहीं रहता, वो ऑटो की को देखता रहता है, फिर साधन आकर के टक्कर लग जाती है। इससे आप लोगों को भी नुकसान होता है और सवारियों को भी होता है। यातायात व्यवस्था बनाना अपने हाथ में है। कभी भेड़ चाल की तरह मत चलो कि 2 टेम्पो आगे खड़े हो गए, तीसरा और सवारी लेके जा रहा है, आपस में झगड़ रहे हो। ये जो आपसी फूट है ये नुकसानदेह होती है, इसलिए थोड़ा सा आप भी ध्यान दें, थोड़ा हम भी देंगे। प्रशासन आप लोगों के साथ है और हमेशा ही रहेगा। ये चुनाव हो रहे, आज को हमारा कल कोई अध्यक्ष बन जाता है, 50 उनके ज्यादा से ज्यादा 100 वोट पड़ेंगे और 50 वोटों पे वो जीत हो जाती है, तो उसको हम अध्यक्ष कैसे माने? जब यहाँ हमारे 500 टेम्पू तो 400 टेम्पू यहाँ खड़े हैं, तो उसको अध्यक्ष क्यों माने हम? तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप सभी मिलो। 500 टेम्पो वाले आप लोगों ने क्या फूट डल रही है, 50 एक तरफ चल रहे हैं, 100 एक तरफ चल रहे हैं, 80 एक तरफ चल रहे हैं, इस तरह से काम नहीं होगा। जब चलिए, जब से रूट का चल रहा है, जब से चलिए नहीं चल रहा, वो करें रूट नहीं चल रहा, हम देखेंगे। सुनो, मैं ये तो कहना चाह रही हूँ आपसे कि पहले छटनी तो हो, उसके बाद में हमारे हाथ में मैं लिस्ट क्यों मांग रही हूँ कि कौन कौन से रूट में लिस्ट लग गई है, उसके बाद में जो लिस्ट अलग होगी ना उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, चाहे तो वो रोड पे ही नहीं फिटनेस के लिए माधवपुर जाना पड़ता है, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए कि यहीं कराना। हाँ मैम, फिटनेस के लिए इसका तो हमारा कुछ नहीं कह सकते, तो गवर्नमेंट का है और इसके प्राइवेट ठेका दे रखा था। इसके लिए तो आपको मैं बता दूं, एक एप्लीकेशन लिख के सामूहिक तौर पे जो आरटीओ साहब है या हमारे डीटीओ साहब है उसके समक्ष पेश कीजिए और उन्हें बताइए, वो आगे आपकी समस्या को फॉरवर्ड करेंगे राज्य सरकार तक, और उनका क्या डिसीजन रहेगा वो वहाँ पर है। हमारे चलो ठीक है, हम देंगे। मैडम फिटनेस में पेनल्टीज का तो ये है कि अभी सब पे पेनल्टी लगती है, लेकिन वो टाइम लिमिट के अनुसार है और वो वहाँ पर आपको वो सारी लेके जाना वो तो अपना अलग मैटर है, वो बाद में बात करेंगे। हम उनको अध्यक्ष नहीं मानेंगे मैम, हमारा वो आप पहले के जैसे हम भाई मैडम से कहने की जरूरत नहीं है, अपना अपना वो आप लोगों को सभी ऑटो वालों का ये अध्यक्षों के चुनाव में ऑफिस का नहीं उनका आप वो तो क्या है, हमें कोई सही है, वो तो हमारा पर्सनल मामला है, उससे वो तो मैंने पहले बताया था, वो तो पहले ही कह दिया। अरे आगे आ जाओ सब इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, एक साइड में आ जाओ सब। हाँ अरे यार जस्ट मत करो यार, मिट्टी माटी मत उड़ा, खड़े रहो। हम जो भी इन्होंने सब कुछ बताया, जैसे आपने बताया, हमारे यूनियन छोटू लाल जी ने बताया, हम उस चीज से सहमत हैं। लेकिन जैसे आपने एक बात बताई कि हमें जहाँ से भी ये चलेंगे, चाहे स्टेशन से चले या फिर आउट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से चलता है, तो आपने बताया 5 मिनट में देखिए एक टेम्पो निकलेगा, तो करीबन हमें अनुमान है 4 से 5 किलोमीटर के अंदर टोटल गंगापुर फैला हुआ है, चाहे तो लंबाई से मान किसी भी तरह से डायरेक्शन ले लो किसी साइड में। तो यदि 1500 से 2000 टेम्पो अपने गंगापुर के अंदर हैं, अच्छी बात है, जितनी सुविधा है नहीं है जितना अपन बता रहे हैं, जितना भी है, ये तो इनका रिकॉर्ड बोल रहा है 500। एक रूट पे ही 200 टेम्पो भी डाइवर्ट होते हैं,
तो जो पीछे वाले टेम्पू हैं वो उनका टाइम कितना नंबर में आएगा। जैसे 5 मिनट एक टेम्पू निकलेगा तो इतने सारे 100 टेम्पू है, चलो 200 नहीं मानो 100 मान लो, तो उसका नंबर कितने टाइम बाद आएगा। 24 घंटे की सर्विस है, उसका टाइम कितने बाद आएगा, हमें वो चीज बताओ। हाँ तो वो आपके वो तो देखेंगे आप कितनी बार में रहना चाहता है, नाइट में कौन रहना चाहता है, ये आप लोग के ऊपर है। कोई डे में रहना चाहता है, कोई नाइट में भी आप लोग लगाते हो टेम्पो, वो आप लोगों की व्यवस्था है। वो सारी चीजें हमें सब अच्छी लगी, हमें इन्होंने जो चीज बताया सब कुछ हमें बिल्कुल सही लगा, बस एक ही चीज थोड़ा कंफ्यूजन था। अरे कंफ्यूजन मत करो, अगर सुनो प्रशासन आपकी सुविधा के लिए अगर हमें लगता है 5 मिनट चाहता है 2 मिनट 3 मिनट कर देंगे, वो तो देख लेंगे, वो उस हिसाब से व्यवस्था वो अपनी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। सवारियों के अकॉर्डिंग चलना अपन को। अगर अपन को लगता है कि एक जगह 20 सवारी मिल रही है और एक टेम्पो में 20 सवारी का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम एक साथ दोनों टेम्पो छोड़ेंगे ना। देखो तो प्रक्रिया बनाएंगे तभी बनेगी। मैं सारी चीज आज आपको समझाता हूँ हिंदी में, शुद्ध भाषा में। इसमें कोई चीज नहीं है, खाली व्यवस्था सही करनी है, बस सारी व्यवस्था सही करनी है, और इसमें कुछ भी नहीं है, जाम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली व्यवस्था सही करनी है। 2 मिनट में व्यवस्था खराब है, अपनी जो व्यवस्था नहीं पूरी गंगापुर की अपन ने भट्टी बुझा रखी है, मतलब लगा लो तुम, हर आदमी गाली दे रहा अपन के लिए। तो ये व्यवस्था सही करनी है, ये रूट इसीलिए बनाए ना कि तुमको परेशान करने के लिए बनाए। ऐसा नहीं है कि तुम अगर हमको फवारे पे, उदय मोड़ पे, स्टेशन पे, अब जैसे जहाँ लगा दें अपन, खाली ये व्यवस्था सही करनी है, इसको तुम सही कर लो। चल रहा है यार, 2 मिनट में चल लो, कोई जरूरत थोड़ी है 5 मिनट, खाली व्यवस्था सही करनी है मेन, और व्यवस्था इससे हो रही है, इसलिए रूट रखे नहीं, कोई बात नहीं, सदा टेंशन मत करो। सारे प्रशासन के चुनाव रद्द होंगे, हम इसको अध्यक्ष नहीं मानेंगे, हमारे अध्यक्ष प्रशासन का मामला नहीं है, अपना घरू मामला है, सबका मामला है। अध्यक्ष किसको बनाना चाहे, अध्यक्ष तुम्हारा अपना मामला है, हमारा छोटू भाई जिंदाबाद, छोटू भाई जिंदाबाद। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे थे, यहाँ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत RTM द्वारा तमाम जानकारियाँ दी गई और तमाम टेम्पो चालक यहाँ पर मौजूद, और उन्हीं के चलते यहाँ पर तमाम चर्चाएं भी की गई, रूट को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं की गई, और जो नियम कानून है उनके बारे में भी सभी लोगों को जागरूक किया गया है, उसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी गई है। और ये जो अध्यक्ष का पेज जो फंसा हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी लोग समर्थन में नज़र आ रहे हैं कि छोटू ही अध्यक्ष रहने चाहिए, और दूसरे लोगों द्वारा भी चुनाव की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। मिली जानकारी से बताया जाता है सालोदा की तरफ कहीं चुनाव प्रक्रिया जारी है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में तमाम टेम्पू चालक व टेम्पू रिक्शा यहाँ पर मौजूद है, और इस वक्त आप देख रहे हैं राजकीय PG कॉलेज खेल मैदान का नज़ारा, जहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। तमाम लोगों के अंदर यहाँ छोटुआ को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है, और लोगों में एक होड़ सी मची है। हम RTM से मुलाकात करना चाहेंगे मैडम से। मैम किधर है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं RTM भी यहाँ पर पहुंची है, और तमाम जो रिक्शा चालक है उनकी तादाद काफ़ी हद तक यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं। लोग अंदर RTM हमारे साथ मौजूद है, और जानना चाहेंगे
मैडम, आज तमाम टेम्पो चालकों की बैठक ली गई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए और क्या जानकारी है सामने उसके बारे में जानकारी? हमने इन टेम्पो वालों को रूट के लिए बोला है कि इनका एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी और उन्हीं का सुझाव भी था कि उनके रूट बनाए, रूट से इनको भी सुविधा रहेगी और यातायात व्यवस्था फिर सुधरेगी। कुछ हमारा रोड सेफ्टी वीक चल रहा है 32वां, तो उसके बारे में इनको जानकारी दी, इनके दस्तावेज वगैरह के बारे में और इनको किस तरह से संचालन करना है, रोड साइन के बारे में, और इनके जो परिवारजनों के लिए जिसके पास में मोटरसाइकिल्स है या जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं तो उनको सीट बेल्ट, हेलमेट के लिए ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, इस तरह से उन्होंने दिशा निर्देश दिए और फ्यूचर में भी इनको समझाते रहेंगे और मीडिया के माध्यम से भी हम सबको जागरूक करना चाहेंगे कि रोड सेफ्टी का पालन करें। अच्छा, ये जो रूट चार्ज बनाया है कहाँ से कहाँ तक का बनाया है, किस किस? ये हमने 8 तरह के रूट बनाए हैं और हमने पहले भी मीडिया को भी दिया था। इसमें हमने सबको रूट को स्टेशन से लिया है और स्टेशन से जैसे ईदगाह मोड़ होते हुए सीपी हॉस्पिटल का पार्किंग रहेगा, बड़ी उदयी तक कर दिया, इधर हमने दूध की डेयरी तक कर दिया और इस तरह से अपना ये मिर्जापुर की तरफ कौन सा गार्डन वाला जी है इधर, इस तरह से हमने 8 तरह के रूट बनाए हैं और सबकी सुविधा को देखकर ही बनाया कि सवारी कहाँ से अपन को मिल सकती है। अच्छा, कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल यातायात सुधरेगी और उनकी जैसे टेम्पोओं का क्या है कि भीड़ लगी रहती है, वो भीड़ भी कम होगी कि हम जैसे पार्किंग स्थल पर इन टेम्पो वालों को रोकेंगे, वहाँ से उनका संचालन होगा, रजिस्टर मेंटेन करवाएंगे, इससे इनको भी सवारी प्रॉपर वे में मिलेगी और सवारियों को भी अब पता रहेगा कि हाँ 1 नंबर टेम्पो हुआ। हम मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि और उसमें डलवाएंगे कि 1 नंबर रूट का यहाँ है, 2 नंबर रूट ये है, 3 नंबर रूट ये, तो सवारियों को भी अवेयर करेंगे कि आपको इस नंबर टेम्पो में बैठना है, आज इसमें बैठना है। ये टेम्पो का अलग अलग जो कैटेगरी है उससे फिक्स हो जाएगा ये रूट। क्या 24 घंटे ही टेम्पो उसी शेड्यूल से चलेंगे? 24 घंटे की व्यवस्था रखेंगे हम और नाइट डे का इनका फिक्स करवा देंगे कि कौन नाइट में रुकना चाहे, कौन डे में रुकना चाहे। उसमें एक बड़ा सवाल निकल के आता है मैम कि रात को जब टेम्पो चलते हैं तो उनका किराया बढ़ जाता है। नहीं, हम किराया फिक्स करेंगे, इसकी हमारी बात हो गई थी ताकि आम जन को परेशानी ना हो और इनको भी परेशानी ना हो। कितने रूट अभी तक सुचारू रूप से जारी किए जा चुके हैं? 8 रूट बनाए हमने अभी कोई रूट चालू किया है जिसमें कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव सामने आए? अभी रूट चालू किए हमने, 15 तारीख तक का टाइम दिया था कि आप अपने अपने रूट फिक्स कर लो कहाँ आपको लगना है, उसके बाद में हम इसको संचालन करवाएंगे एक साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आप देख पा रहे थे तमाम टेम्पो चालक और आरटीओ मैम गिरानी जी यहाँ पर मौजूद थी और रूट को लेकर और यातायात व्यवस्था को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। आप सभी से गुजारिश है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आम आदमी तक खबर पहुंचे जिससे कि खबर का असर हो और यातायात व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं सुधार मिले। तो बने रहा अगली अपडेट के लिए, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, खबर को शेयर करना ना भूलें।